ओके प्यारे बच्चों, देखो जरा इधर सभी लोग कंसंट्रेट करिए। किसो आप भी ध्यान दो सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, और बॉडी कर्व पाथ में कब मूव करती है। दैट इज व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी। जब उसमें जो लगने वाला त्वरण है बॉडी में, अगर वस्तु की प्रारंभिक वेग की दिशा में नहीं है तो बॉडी क्या होती है, वक्रपात में गति करती है, और यही जो गति होती है उसकी प्रक्षेप गति बोलते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखते हैं बहुत अच्छे से। कल मतलब अभी जो हमारी क्लास हुई है वो तो प्रीवियस वीडियो में था, उसको मैंने मर्ज कर दिया। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर कहीं कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं आप तो मुझे बताइए, उसको बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से क्या करना है समझना। कल भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और आपको मैंने बताया था कि इस प्रक्षेप गति में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज होती हैं वो आपस में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वेग आपस में निर्भर नहीं करते। और प्यारे बेटे हमेशा क्या होता है, जो क्षैतिज वाला यानी हॉरिजॉन्टल वाला वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता, और वर्टिकल वाले में केवल अंतर होता है। समझ में आया ना? ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसको गैलीलियो लॉ भी कहते हैं इंडिपेंडेंट मोशन का। ओके, और प्यारी एक चीज बात और भी हम लोगों ने भी जानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका जाए और उसी समय किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, छोड़ दिया जाए, तो दोनों सेम टाइम में ही नीचे गिरेंगे, वो भी हम लोगों ने भी देख रखा है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम इसको बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी और आती है, एग्जांपल्स क्या है प्रोजेक्टाइल के, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए, ठीक है ना, कि टैप से निकलता हुआ पानी, फायर की गई बुलेट, पत्थर पे फेंक दो आप, है ना, और प्लेन से कोई अगर चीज छोड़ी जाए, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, यानी प्रक्षेप गति। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट की इस मोशन को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में आप लिखना सीखें, बुक्स मत बने और रट के कितनी चीजें आप कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि प्रक्षेप का पथ यानी प्रोजेक्टाइल पाथ होता कैसा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी आती है प्यारे बेटे, जब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशंस, है ना। आप प्रोजेक्टाइल मोशन को, जब हम प्रोजेक्टाइल पाथ को, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, आपको दिमाग में रखना है, तो हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। इसको निगलेक्ट करते हैं, एयर, यानी एयर नाम की चीज है और उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ अपोजिशन होता है। जब आप चलते हो तो हवा आपकी क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस बात को हम निगलेक्ट करते हैं। हम इस बात को भी निगलेक्ट करते हैं कि अर्थ हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और अर्थ का जो ओवल शेप है ना, अर्थ हमारी क्या है, पोल्स पर चपटी हुई है, चपटी है ना, चिप है ना थोड़ी सी, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब कोई जो हमारे पास बॉडी बहुत लंबा, बहुत बड़ा प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करती है, तो वहां पर पाथ हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो हम लोग अभी इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इनको दिमाग में आपको रखना। आगे प्यारे बच्चों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है यानी प्रक्षेप पथ होता है, वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है प्यारे बेटे, पैराबोलिक होता है, और हिंदी में उसको बोलते हैं परवलयाकार। क्या होता है, परवलयाकार। अब बात आती है कि हम जानते ही नहीं कि पैराबोलिक होता क्या है या परवलयाकार होता क्या है। तो पहले जो मैथ्स के बच्चे हैं तो वो शायद थोड़ा बहुत जानते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ना जानते होंगे, तो पहले समझेंगे। प्यारे बेटे ज्योमेट्रिकली आप जानते हो कि अगर हम इस तरह से कर देते हैं, इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, यानी कि आयताकार बोलते हैं, आयत बोलते हैं। प्यारे बेटे अगर हमारी ये इस तरह से बोलते हैं, अगर सभी लेंथ या सभी चीजें, सभी साइड्स बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। प्यारे बेटे हम इसको क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ज्योमेट्री में एक शेप होता है प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बेटे। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का शेप हो, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, हमारे पास कुछ इस तरह का शेप हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, पैराबोला बोलते हैं। और ये थोड़ा सा ये हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको पैराबोला इस तरह से बोल सकते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बेटे, पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला या पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। या प्यारे बेटे अब देखो जरा, ऐसे अगर यही सर्किल हमारे पास ऐसे हो जाए तो इसको इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घवृत्त, इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स बोलते हैं, इसको सर्किल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और ये मेरे पास क्या हो जाता है, पैराबोला। हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, पैराबोला, परवलयाकार, और इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। ठीक है, तो कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। नाउ अगर होम एग्जाम में आपसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में ही आ गया कि बताइए जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो कैसा होता है, तो पहले आपको
जान लीजिए। बेटा इनकी सबकी क्या होती है, इक्वेशंस होती हैं। इनकी सबकी क्या होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। जैसे हमारे पास अगर सर्किल की इक्वेशन की बात करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है। यानी अगर सर्किल होगा तो सर्किल में क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं होती। जो कॉमन एक सर्किल की इक्वेशन होती है कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल है और वो चल रहा है और उसने कैसा कैसा रास्ता कवर किया, मान लेते हैं उसने सर्कुलर पाथ कवर किया, तो वो जो इक्वेशन आएगी उसके रास्ते की चलने की, वो बेटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगी। यानी अगर सर्कुलर होता है तो सर्कुलर में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x और y, और दोनों का ही क्या होता है, स्क्वायर होता है, और उनका सम किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे हमारे पास मेनली क्या होती है, रेडियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीजें होती हैं। प्यारे बेटे पैराबोला की भी इक्वेशन होती है, और पैराबोला की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू होती है 4ax, या हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू होती है 4ay। तो अब बेटा ये तो सिंपल है, अब ये यही नहीं होती है। अब ये देखो ये सिंपल इक्वेशंस होती हैं, दीज आर द सिंपल इक्वेशंस। क्या होती है, सिंपल इक्वेशंस होती हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, लेंथी भी हो सकती है। बट सीखना कैसे है, हमें ये नहीं रट्टा मारना है। हमें क्या सीखना है कि अगर सर्किल होता तो सर्किल की इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं और दोनों में क्या होता है, स्क्वायर होता है, और उनका सम किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। ये दिमाग में रखना था। और प्यारे बेटे यहाँ पर हम लोग जब पैराबोला की इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ क्या सीखेंगे, वैसे इस इक्वेशन को रटने से आपको दिमाग में क्या रहेगा कि आप अपने दिमाग में जनरल फॉर्म दिमाग में रख सकते हो। और जनरल फॉर्म का मतलब क्या होगा, थोड़ा समझिएगा प्यारे बेटे। यहाँ पे देखिए, यानी पैराबोला की इक्वेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल यहाँ भी होते हैं, देखिए y और x, बट इसमें स्क्वायर किसी एक वेरिएबल में होगा। स्क्वायर किसमें है, किसी एक वेरिएबल में। स्क्वायर में क्या था, दोनों में था, बट यहाँ पे क्या होगा, किसी एक वेरिएबल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, और दूसरे में नहीं होता। तो अगर इस तरह की इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जो पाथ है वो क्या है, पैराबोला है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोला होता है, इसका मतलब इस फॉर्म की कोई इक्वेशन को हमें ड्राइव करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको नोट करना चाहते हैं। तो चलिए देख लिया हम लोगों ने कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, इस तरह एलिप्स की भी इक्वेशन होती है। हमारा टारगेट है इस बार हम लोग पैराबोला के पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ को चेक करेंगे कि ये पैराबोला है या कुछ और है ना। मेरे बेटे मेरे पास दो फिगर है, आपके सिलेबस में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंका जाएगा, या कोई अर्थ से ही क्या हो जाएगा, अर्थ से ऊंचाई से कहीं ऐसे फेंक दिया जाएगा, तो उस तरह का पाथ होगा। दोनों ही जो हमारे फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों पर ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और एक मैंने जो थर्ड टाइप का भी थोड़ी देर पहले बताया है ना, ऊंचाई से ही क्या कर दिया जाए, ऐसे फेंक दिया जाए, हॉरिजॉन्टल ना देकर, है ना, वो भी सभी पे क्वेश्चंस करेंगे। और इन दोनों के क्वेश्चन को साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। देखिए अब थोड़ा फिगर के बारे में देख लीजिए सभी लोग। मेरे बेटे मेरे पास कोई बिल्डिंग थी या ऊंची जगह थी जहां पर कोई आदमी क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को u वेलोसिटी से क्या करता है, u प्रारंभिक वेग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में क्या करता था, फेंक देता है। जब आप ये डेरिवेशन कर रहे होंगे, भूमि एग्जाम की कॉपी में लिख रहे होंगे, तो आप उस फिगर को बनाना है, और फिगर को बनाने में कुछ चीजें लिख देंगी फिगर के बारे में, और नहीं लिख पाते हो कितना ही लिख दिया करिए, ऑल द थिंग्स क्लियर फ्रॉम द फिगर। यानी सभी चीजें हमारे फिगर से क्लियर हैं, सभी चीजें फिगर से स्पष्ट हैं। ठीक है, तो चलिए इनका डेरिवेशन करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज आपस में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेग आपस में निर्भर नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम सी चीजें आगे करेंगे। अब प्यारे बेटे जरा देखते हैं, बहुत आसान है। मान लेते हैं प्यारे बेटे टी टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो प्यारे बेटे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ प्यारे बेटे, दो चीजें करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। क्योंकि बॉडी बेटा ध्यान से देखो, बॉडी जब, अब इस फिगर के बारे में मुझे कोई जानकारी देनी है क्या, नहीं देनी, क्योंकि ये h हाइट से बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कोई वस्तु है, क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल u प्रारंभिक वेग से इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जा रही है। अब क्योंकि g नीचे काम कर रहा होता है, पहले g किधर काम कर रहा होता है, नीचे, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा। अब बेटा अब ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा तो क्या हो गया, उसकी जो वेलोसिटी थी अब वो क्या होगी, v होगी। बोले सर आपने कहा था, क्या कहा था सर हमने, कि सर जो हॉरिजॉन्टल है वो चेंज नहीं होती है। तो बेटा यहाँ जो हॉरिजॉन्टल को मैंने x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल को यहाँ मैंने x और इसको क्या मान लेते हैं प्यारे बेटे y। तो बेटा हॉरिजॉन्टल को मैंने क्या कहा है, vx। तो vx अभी भी कितनी किसके बराबर रहेगी, वो u के बराबर ही रहेगी। यानी हॉरिजॉन्टल कितनी थी, u। तो बेटा अभी भी जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो u ही रहेगी, बट वर्टिकल क्या हो जाएगी, वो भी कुछ आ जाएगी। अभी यहाँ पर वर्टिकल कितनी थी, 0,
यहाँ पर वर्टिकल कितनी है, 0 है, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल ही दी गई, वर्टिकल तो कुछ दिया नहीं गया था। तो बेटा अब यहाँ पर ये वर्टिकल 0 नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल में क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, उर्ध्वाधर में जी काम कर रहा है, जी क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करके 0 से उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ा देगा। समझ में है ना। तो ये जो v है वो रिजल्टेंट है किसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो प्यारे बेटे यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये तभी ये यहाँ पर u लिखा गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है v, क्योंकि ये जो v है वो इस u से क्या है, डिफरेंट। बट जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो क्षैतिज दिशा में वो तो उतनी ही है, यहाँ भी u थी और ये भी अभी भी क्या रहेगी, u रहेगी। समझ में आया नहीं आया। बट ये तो क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का नेट है ना, ये तो बदल जाएगी, बोलो भाई, क्योंकि यहाँ तो वर्टिकल 0 थी, यहाँ तो वर्टिकल कुछ आ जाएगी। समझ में आया नहीं सभी को, सभी चीजें क्लियर हो गई। प्यारे बेटे अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैं क्या करता हूँ, पहला निकालूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किधर प्यारे बेटे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं प्यारे बेटे। तो आप सभी क्या करेंगे मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों, आप लिखोगे बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल की गई दूरी है, चली वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, और पहला लिखेंगे क्या, क्षैतिज दिशा में। कहाँ लिखेंगे, क्षैतिज दिशा में। फिर प्यारे बेटे कंसंट्रेट करो प्लीज। अब प्यारे बेटे हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन काम ना करे, वस्तु में त्वरण काम ना करे, तो क्या होता है, सिंपल फार्मूला क्या लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब प्यारे बेटे ये लगा दिया सर, क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि क्षैतिज में यानी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा था। तो बेटा स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल में, u, और डिस्टेंस बेटा हॉरिजॉन्टल में कितनी मान लेते हैं, ट्रेवल कर रहा है x, और टाइम कितना लगा बेटा t, तो यहाँ से बेटा t बराबर कितना आ जाएगा, x बाई u। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ गई। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी यानी ऑब्जेक्ट इन टाइम t, कितने समय प्यारे बेटे, t टाइम, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी t समय में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो x ट्रेवल करता है। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाइए और इस तरह से निकालिए। बोला सर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की निकाल दिया टाइम, कोई बात नहीं, मुझे टाइम की जरूरत पड़ती इसलिए मैंने कर दिया। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ut से t भी यहाँ पर ऐसे आसान। एक मिनट, अभी अब हम किस डायरेक्शन की निकालेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। बेटा देखो जब वस्तु फेंकी गई, समझना ध्यान से, तो इसने दोनों डिस्टेंस कवर की कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल में भी चला और वर्टिकल में भी चला। ये क्षैतिज दूरी भी तय करता है और ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करता है। जरा कैसे, जरा समझो बेटा। ऑब्जेक्ट यहाँ था, वस्तु यहाँ पर थी, तो बेटा यहाँ पर थी का मतलब अगर हम ऐसे देखें हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में, तो बेटा वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जब वो जमीन में गिरा तो पहले तो इस जगह पे था ना, इस जगह का मतलब ऐसे जब हम कवर देखते हैं तो पहले यहाँ से वहां पहुंच गया, और ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ऊंचाई से जमीन पे आ गया। बोलो भाई वस्तु यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी कि इधर से वो यहाँ पर आ गया, इतनी हॉरिजॉन्टल कवर करी और वर्टिकल में ऊंचाई से जमीन पे आ गया। तो दोनों ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो प्यारे बेटे हम लोग जानते हैं इसी समय टी पर क्या करते हैं, वर्टिकल कितना ट्रेवल करता है। तो लिखिए जरा, दूसरा हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टाइम बेटा टी, वस्तु के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी और कितने समय में, टी समय। तो प्यारे बेटे मान लेते हैं वो कितनी है, लेट क्या है बेटा, वो y के बराबर है। तो प्यारे बेटे बहुत आसान है, वो देखिएगा कौन से फार्मूले से, फ्रॉम, हाँ इधर देखो बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के फार्मूले से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बेटे, ये फार्मूला आप जानते हैं क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो हम लोगों ने बीच में क्या लिया, प्लस। ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे आ रहा है तो हम लोग क्या लेते हैं, वहां पे प्लस लेते हैं। प्यारे बेटे अब क्योंकि हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कौन सी बेटा वेलोसिटी दी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, क्षैतिज वेग हम लोगों ने दिया था, और वर्टिकल में क्या किया था प्यारे बच्चों, 0 दिया था उसने। बोलो बच्चों, जो वर्टिकल में हम लोगों ने 0 दिया था तो प्यारे बेटे हमारे पास ये कितना हो गया, 0। और मान लेते हैं हाइट कितनी प्यारे बेटे, h। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, h बराबर कितना हो गया प्यारे बेटे, हाफ gt स्क्वायर। तो h बराबर यहाँ पे भी कितना आ गया प्यारे बेटे, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने h ना करके वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी मानी, y। वर्टिकल डिस्टेंस क्या मानी, y मानी है ना, y ले लेते हैं। और बेटे कितना आ गया, हाफ g। और बेटा t की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लगा दी। बोले सर क्यों आपने यहाँ से कर दी, क्योंकि टाइम तो उतना ही माना है ना, क्योंकि मान लेते हैं t टाइम में
हॉरिजॉन्टल कितना जाता है यानी 36, और टी टाइम में वो वर्टिकल कितना जाता है यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो बेटा टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसलिए मैंने पहले टी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर आप रखोगे तो बेटा क्या आएगा, एक्स बाई यू का क्या आएगा, होल स्क्वायर। बहुत गौर से देखो प्यारे बेटे क्या हो रहा है, हाफ जी और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अरे सर ये तो एक बात होगी सर, कौन सी बात होगी? आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो बेटा यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स है और दूसरा वाई है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है सर, थोड़ी देर पहले आप लिमिटेशन बता रहे थे पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन की, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कह रहे थे क्या कि जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, सपोज दैट ये जी है ना, जी एक्चुअली डिफरेंट जगह पर जी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, बहुत पोल्स पर जाओ ऐसा जाओ ये सब। तो हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा पाथ है, जो बॉडी पाथ कवर कर रही है वो बहुत बड़ा पाथ नहीं है। अगर बहुत बड़ा पाथ होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बहुत ऊंचाई पे या बहुत गहराई पे या बहुत ऐसे लेंथ पे, है ना, तो चेंज हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ा पाथ नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बेटे क्या देखा यहाँ पर, प्यारे बेटे देखो जी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण, और यू बेटा प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो वस्तु को आप ऑब्जेक्ट को जितना आप इनिशियल वेलोसिटी दोगे वो तो फिक्स रहेगी, बोले वो थोड़ा भी चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, कांस्टेंट हमारी, और दो वेरिएबल है, एक एक्स और दूसरा वाई, और एक में क्या है स्क्वायर और दूसरे में स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। दैट इज हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, यानी प्रक्षेप पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। ध्यान से देखो, नोट इट डाउन। मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी क्षैतिज दूरी निकालने के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन नहीं था, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वर्टिकल काम करता है ना, जी गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है मेरे बेटे, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में। और जब वर्टिकल मोशन की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है ना। प्यारे बेटे फिर से वही बात कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फिगर दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से ना फेंक के, अगर ऊंचाई में भी ऐसे ही फेंक दोगे तो ये ऐसे ही हो गिरेगा, फिर तो नीचे आ जाएगा। फिलहाल ये जमीन से फेंका गया है, वर्टिकल ना फेंक कर बेटा हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर फेंका गया, यानी क्षैतिज दिशा से किसी वस्तु को थीटा कोण पे क्या कर दिया गया, प्रक्षेप कर दिया गया, फेंक दिया, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको समझ कर देखते रहें और बिल्कुल परेशान ना हो। आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर प्यारे बेटे डेरिवेशन आया कि प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल पाथ इज द पैराबोलिक, आपको आ गया कि ये सिद्ध करिए कि प्रोजेक्टाइल में जो प्रक्षेप पथ होता है वो परवलयाकार होता है। क्या करोगे आप, दो में से कोई एक फिगर बनाओगे, है ना, दो में से कोई फिगर बनाओगे और इस फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख दोगे। इस फिगर के बारे में थोड़ा सा क्या लिखोगे कि प्यारे बेटे लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया एट विद इनिशियल वेलोसिटी u, प्रारंभिक वेग u से, और मेकिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंक दिया गया, थीटा एंगल पर। मैंने किया क्या प्यारे बेटे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्या कर दिया गया, क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेप कर दिया गया। अब प्यारे बेटे यहाँ पर u को दो कंपोनेंट कर लिए, एक थीटा की डायरेक्शन में क्या हो गया u cos थीटा, और इस कंपोनेंट इस घटक के परपेंडिकुलर क्या हो गया u sin थीटा। फिर से प्यारे बेटे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना, बट नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जो मेन वेलोसिटी है वो चेंज होगी। क्यों सर बेटा चेंज होगी, तो इसलिए क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज नहीं होता, बट वर्टिकल में तो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो त्वरण है वो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल में काम करता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। बेटा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, u cos थीटा, तो बेटा u cos थीटा पे कोई चेंज नहीं आएगा, u cos थीटा पे क्या आएगा, नो चेंज। यहाँ पर मैंने इसके कंपोनेंट किए तो u cos थीटा पे कोई चेंज नहीं आएगा। और प्यारे बेटे हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा u sin थीटा, तो u sin थीटा पे क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा प्यारे बेटे, क्योंकि ये इसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है वर्टिकल में, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब तो बट जब बेटा मैं यहाँ पर पहुंचता हूं तो मैंने v लिख दिया। क्यों v लिख दिया, क्योंकि बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों का रिजल्ट है, दोनों को जब वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सदिश के अकॉर्डिंग जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो v की जो ये v आएगा वो इनिशियल वाले से क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। क्योंकि हॉरिजॉन्टल u cos थीटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो बेटा हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, ऑलवेज u cos थीटा, वो तो u cos थीटा रहेगी। सर आपने पिछले फिगर में u कहा था, आप u cos थीटा कह रहे हैं। अरे भाई प्यारे बेटे फिगर अच्छे से देखो ना, वहां हॉरिजॉन्टल ही u थी,
और यहाँ हॉरिजॉन्टल कितनी है, u cos थीटा। रट के काम नहीं करना है यार दोस्तों, अगर आपको चीजों को समझना है तो फिगर को देखना है, वो क्या है उसको समझना है। बेटा हॉरिजॉन्टल तो यहाँ u cos थीटा है, वो तो हमेशा ही u cos थीटा रहेगी, और वहां पर हॉरिजॉन्टल कितनी थी, क्षैतिज कितनी थी, u थी। इसलिए मैंने जब मैं स्टडी आपको कराता हूं तो दो वो जो सिमेट्रिकल चीजें होती हैं, जो एक जैसे लगने वाली चीजें होती हैं, उनको मैं साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब प्यारे बेटे तो ये इस फिगर के बारे में क्या करिएगा आप अच्छे से लिखिए, और फिर वही बात क्या, इलेक्ट टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, हमें पाथ निकालना है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कंपोनेंट्स, दो इसके घटक हैं u के टू कंपोनेंट्स, और इस तरह से हैं कंपोनेंट्स। वो एक हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं होगा, वर्टिकल वाला क्या होगा, चेंज होगा। प्यारे बेटे नाउ वही बात, नाउ क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी इन टाइम t, इन टाइम t। तो पहला प्यारे बेटे क्या होता है, इन हॉरिजॉन्टल, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं लेट कितनी है, वो लेट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x, और वर्टिकल वाले को क्या मान लेते हैं बेटा, y है। तो फिर से देखेंगे बहुत ध्यान से, प्यारे बेटे हिंदी मीडियम वाले, वस्तु के द्वारा t समय में चली गई दूरी क्षैतिज दिशा में मान लेते हैं कितनी दूरी चलता है, वो x, ठीक है। तो प्यारे बेटे हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन नहीं है, क्षैतिज में तो त्वरण नहीं है, तो क्या करोगे, सिंपल सा फार्मूला लगाओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चल बराबर दूरी बटे समय का। तो स्पीड इज इक्वल टू बेटा हमारे पास फार्मूला लग गया डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो देखिए बहुत ध्यान से, स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल की प्यारे बेटे, u cos थीटा, क्या है प्यारे बेटे, u cos थीटा, और डिस्टेंस कितनी चलता है, x, टाइम कितना है t, यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, u cos थीटा इनटू t। तो बेटा t बराबर कितना निकल आया, t बराबर x अपॉन u cos थीटा। सिंपल है। ये कर क्या रहे हैं सर, कर यही रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में चली गई दूरियों को हम निकाल रहे हैं। प्यारे बेटे प्लीज यहाँ पे देखेंगे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए यार, थोड़ा सा इसकी फीस लीजिएगा और घर में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, जाके अभी वीडियो में देख के नोट कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ पर देखो प्यारे बेटे, देखो जरा नाउ प्यारे बेटे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल एट सेम टाइम, कितने ही समय में, सेम टाइम, लेट कितनी है वो प्यारे बेटे, y है। ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी t समय में मान लेते हैं कितनी है, y। तो प्यारे बेटे वर्टिकल में यानी ऊर्ध्वाधर में क्या काम करता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो फिर क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे, और प्यारे बेटे वहां पे क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू, है ना, मार्कर विराम मोड़ से चलेगा, y माना है ना, y बराबर क्या कर लेंगे, ut प्लस हाफ jd स्क्वायर। बेटा यहाँ u कितना है, 0, क्यों, क्योंकि हमने तो उसमें दी नहीं। हाँ सब मुझे पता था, होश में नहीं हो सकते लोग, अरे मूर्खो, मैंने अभी तो ये क्या करा, u दिया है ना। तो बेटा दो कंपोनेंट, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी हमने दी है ना, वर्टिकल u sin थीटा, यहाँ 0 थोड़ा ना है, हमने तो u दिया था, हमने क्या करा था, u दिया था। तो u के दो कंपोनेंट हो गए, u cos थीटा, एक u sin थीटा। तो u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट चेंज क्या होगा, u sin थीटा होगा। तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, और कितना है, u sin थीटा। और जो भी वो दूसरा फिगर था, वहां पर वर्टिकल में कोई प्रारंभिक वेग नहीं था, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, हॉरिजॉन्टल में थी। यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में है प्रारंभिक वेग, सुना नहीं आया। अच्छा, क्योंकि दो को बहुत ध्यान से समझना है सर, वहां तो ठीक था, आपने नीचे लेकर दिया सर, सही मायने में देखो, यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए, माइनस लगना चाहिए, या तो फिर एक काम कर सकते, इसको उल्टा करके नीचे ले आना, वो भी हो जाएगा, सुनिए आना, क्लियर है ना। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको माइनस करता हूँ, हमें प्रूव करना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्यारे बेटे मेरे पास यहाँ पे आ गया माइनस, और बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये y हो गया, और बेटा u की वैल्यू कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा। अब आप परेशान नहीं होंगे, क्यों, ये क्या है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इस फार्मूले में प्रारंभिक वेग, और वर्टिकल डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है। तो u के प्लेस में क्या करूं, u sin थीटा। कल को आप डेरिवेशन करने सर पहले u लिखा था, u sin थीटा लिखते, मास्टर साहब गलत कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्यारे बेटे यहाँ पे क्या रखेंगे हम, t, और माइनस क्या करोगे बेटा, हाफ, और यहाँ पे रखोगे g, और t की वैल्यू कितनी प्यारे बेटे, t की वैल्यू कितनी है,
x अपॉन u का थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी t की वैल्यू रख लो यार, यहाँ t की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, x अपॉन u cos थीटा, और u cos थीटा देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, अब बेटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा और x को मैं आगे ले आता हूँ, x tan थीटा माइनस हाफ g, और मेरे बेटे क्या हो जाएगा, देखो जरा, एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे सर क्या है सर, यार ये है, बात ये है कि बेटा यहाँ भी वही चीज आ गई सर, क्या कि यहाँ दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन से हैं सर, भाई देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी एंगल पर फेंकोगे ना, तो हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल बनाओगे, कोण बनाओगे, वो क्या रहता है, फिक्स। अरे 30 पे फेंका, 40 फेंका, 50 पे फेंका, वो तो तुम्हारे पे निर्भर करता है ना। तो वो क्या हो गया, हमारे पास थीटा फिक्स हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई, cos थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई, जो जितना प्रारंभिक वेग आपने इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी फिक्स हो गई। सिर्फ वेरिएबल यानी जो चर यानी बदलने वाली चीजें वो दो ही हैं, एक x और दूसरा y है, एक में स्क्वायर और एक में स्क्वायर नहीं है, यानी इक्वेशन ये पैराबोला की परवल है ना, पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवल है, उसकी है। तो ये इक्वेशन पैराबोलिक पाथ कौन सा होता है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी परवलयाकार होता है। मैंने दोनों तरह के फिगर्स के लिए आपको ये क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। इसके डेरिवेशन में क्या था, कुछ भी नहीं था यार, सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस निकालते हो और एक वर्टिकल में निकालते हो, क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता नहीं तो सिंपली फार्मूला लगाते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वर्टिकल में क्योंकि एक्सेलरेशन होता है तो आप लगाते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिमाग में क्या रखना होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं नहीं आया, आ गया, एनी डाउट।